गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38। क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरविंद एंड बलबीर एज 31 मार्च 2019। कैश, बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बुक डेप्ट, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल बिल्डिंग प्लान, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेज अरविंद लोन, मिसेज बलबीर लोन। अच्छा, दोनों की मिसेज ने पैसा दिया हुआ है। रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्शन फंड, कैपिटल पड़ा हुआ है अरविंद और बलबीर का। आगे देखते हैं क्या है। The firm was dissolved on the above date under the following agreement. Arvind promised to pay off Mrs. Arvind loan and took stock at 6,000. Okay. Balbir took half the investment, 10% discount. Book debt realized 28,500. Trade creditors and bills payable were due on average basis of 1 month after 31st March, but were paid immediately on 31st March. 2% discount per annum. Okay. Plant realized 37,500. Building 60,000. Goodwill 9,000. And remaining investment 6,750. An old typewriter retain of completely from the firm's book, now estimated to realize 450. It was taken by the Balbirs at this estimated price. Realization expenses हुए 1500. Show realization account, capital account and partners और partners का capital account and bank account। चलिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कहा है? तो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि भैया दे दो उसको रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने कहा ये लो भाई, मैंने बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। जब रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे फिर उसने क्या कहा है? कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट के बाद दे दो कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ये लो भाई, कैपिटल अकाउंट भी ले लो। छोटा आदमी छोटी बात है कि नहीं? यस सर, बहुत छोटा आदमी है। हाँ बच्चों हाँ। तो ये मैंने बना दिया क्या? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाया मैंने। कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे, तो तीनों का मैंने यहाँ पर बना दिया। ये लो, 3 के 2 थे सॉरी, तो 2 का मैंने यहाँ बना दिया कैपिटल अकाउंट। और मांगा बैंक अकाउंट, तो चलिए भाई बैंक अकाउंट भी बना देते हैं। ये हो गया आपका बैंक अकाउंट। अब क्या करेंगे? तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन को। पहले हम लोग बैलेंस शीट को करते हैं खाली। और सबसे पहले आपका देखिए क्या दिया हुआ? कैश अकाउंट दिया हुआ है 750 का। तो हम लोग क्या कर देंगे जल्दी बताओ? तो सर यहाँ पर भेज देंगे टू कैश। कितना? तो ये आपका है 750। और बैंक का बैलेंस पहले से कितना पड़ा हुआ है? तो टू बैलेंस BD पहले से पड़ा हुआ है ये 12,000 का। चलिए ठीक है। स्टॉक आपका कितना है? तो सर स्टॉक आपका यहाँ पर है, स्टॉक आपका है 2 स्टॉक। स्टॉक कितने का है? तो सर स्टॉक आपका यहाँ पर दिख रहा है 7,500। ये लो। उसके बाद क्या है? 2 इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने का है? तो 15,000 का। अच्छा। उसके बाद 2 डेटर यानी बुक डेप्ट। बुक डेप्ट को डेटर कहते हैं। कितने का है? 30,000 का है। अच्छा। उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कितने के हैं? तो ये आपके हैं 3,000 के। चलिए ठीक है। उसके बाद 2 बिल्डिंग। 2 बिल्डिंग कितने का है? तो सर बिल्डिंग आपका है 22,500 का। ठीक है। उसके बाद 2 प्लांट। 2 प्लांट। प्लांट कितने का है? तो ये आपका है 30,000 का। चलिए ये भी अच्छी बात है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। तो आइए यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल किस किस का है? तो 2 पार्टनर थे AB, अरविंद और बलबीर AB। यहाँ पर लिख देंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है? यहाँ पर 5,250 है। और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? तो सर यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करें जल्दी बताओ? सर अब आप क्या करिए, इन दोनों को इक्वल बांट दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो मैंने यहाँ पर 2 प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया 2625 2625। तो मैंने यहाँ पर बच्चों बैलेंस शीट के एसेट साइड को खाली कर दिया। अब किस तरफ आते हैं? अब हम लोग आएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ओके यस सर। तो आइए लायबिलिटी में और देखते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पड़ा है ट्रेड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर आएंगे और लिख देंगे क्या? बाई ट्रेड क्रेडिटर्स। बताओ मेरे बच्चों कितना है? तो सर ट्रेड क्रेडिटर्स आपके पड़े हुए हैं 45,000 के। ये लो भाई ये लो। उसके बाद बाई बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने के हैं? तो ये आपका है 12,000 का। अच्छा।
उसके बाद मिसेज अरविंद लोन, ये भी यहीं पर आ जाएगा, बाई मिसेज अरविंद लोन, ये आउटसाइडर है भाई, उनकी बीवी है तो क्या हुआ 7,500, और बाई बलबीर लोन, बाई मिसेज बलबीर लोन है, बाई मिसेज बलबीर लोन, ये कितने का है, तो ये है आपका 15,000 का। अच्छा, उसके बाद क्या है, फिर पड़ा हुआ है रिजर्व फंड। तो आएंगे हम लोग यहाँ पर फटाक से, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे बाई रिजर्व फंड। तो कितने का पड़ा है रिजर्व फंड 15,000 का, तो एक को मिल जाएगा 7,500, इसको भी मिल जाएगा 7,500। और उसके बाद क्या है सर, इसके बाद आपका है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पड़ा हुआ था, तो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है 1,500। उसी तरीके से फिर देखिए कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी, कितने का है बैलेंस यहाँ पर इन लोगों का 15,000 और 15,000 दोनों का कैपिटल जो है पड़ा हुआ था। तो मैंने ये कर दिया बैलेंस शीट खाली। अब हम लोग आते हैं बच्चों, आइए देखते हैं क्या क्या कहा है, एसेट्स कौन कौन बिक रहा है, कौन लेकर के जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट अंडर द फॉलोइंग एग्रीमेंट। क्या हुआ है कि अरविंद प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेज अरविंद लोन, यानी वो पे करने की बात कर रहा है अपनी बीवी का पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्योंकि पेमेंट होता तो लिखते टू बैंक, क्योंकि कोई पार्टनर देने के लिए कह रहा है तो हम उसका नाम लिख देंगे, और कौन देने के लिए कह रहा है नाम पता आपको, कौन सर, अरविंद है, तो टू अरविंद कैपिटल अकाउंट। कितने का वो देने का वादा कर रहा है 7,500 का। ये लो भाई, ये लो 7,500 मैंने कर दिया। और क्या कह रहा है कि एंड टुक स्टॉक एट ₹6,000, और वो स्टॉक लेकर के चला गया कितने का, तो अरविंद स्टॉक लेकर के चला गया 6,000 का। तो आइए बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाई अरविंद क्या लेकर के गया, स्टॉक कितने का 6,000 का। तो अभी मैं ये देखिए यहाँ पर लिखा हूँ 7,500। अभी हम लोग यहाँ पर टोटल यहाँ पर जब करेंगे इसका, तो हम लोग लास्ट में अमाउंट यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं क्या क्या हुआ है, लास्ट में इसको ट्रांसफर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या करने वाले हैं, बलबीर टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट। अच्छा, बलबीर जो है हाफ इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे ले रहा है। तो आइए बच्चों देखते हैं बलबीर का क्या बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाई अरविंद बलबीर, बाई बलबीर अकाउंट, बलबीर लेकर के जा रहा है ना, तो बाई, तो हाफ इन्वेस्टमेंट कर ले जा रहा है, तो बाई बलबीर, तो 7,500 होगा हाफ इन्वेस्टमेंट, उसका माइनस कर देंगे 10% ऑफ 7,500। तो बच्चों ये आपका अमाउंट निकल करके आ रहा है 6,750। ओके, कह रहा बुक डेप्ट रियलाइज हुए हैं कितने 28,500 के। तो आइए बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाई बैंक, और बाई बैंक में देखते हैं क्या क्या रियलाइज़ हुआ है। तो बुक डेप्ट कितने रियलाइज़ हुए हैं लिख दीजिए फटाक से। तो सर बुक डेप्ट आपका रियलाइज़ हुआ है 28,500, तो 28,500 मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद कह रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च बट वर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च 2% डिस्काउंट पर अनम, यानी हमको बच्चों फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, आइए जल्दी से, हमको 1 महीने का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे क्या, डू बैंक। तो जब हम लोग पेमेंट करेंगे, तो जब पेमेंट करेंगे तो आपको ध्यान देना है किसको पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा मैंने क्या, क्रेडिटर्स। अच्छा, कितने के थे, तो सर थे 45,000 के, मैंने लिख दिया यहाँ पर 45,000। तो 45,000 में से माइनस कर देंगे 2% ऑफ किसका 45,000 इंटू 45,000 इंटू 1/12। तो पता ही अमाउंट कितना निकल करके आएगा जी, वही अमाउंट ये निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 45,000 है। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं बच्चों कितना आ रहा है। तो ये आ जा रहा है आपका 75, ये कितना आ जा रहा है 75। तो 45,000 में से मैं 75 जब लेस किया तो ये आपका निकल करके आ गया 44,000 और 925 ये अमाउंट निकल करके आ गया क्रेडिटर्स। 1 महीने का मैंने डिस्काउंट उसको दिया। तो सेम डिस्काउंट बच्चों बिल्स पेबल पे भी होगा, तो यहाँ पर कर देंगे बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल कितने का था, तो सर बिल्स पेबल था आपका 12,000 का, 12,000 माइनस 12% इसका 2% है ना, हाँ 2% इंटू कितना 12,000 और फिर इंटू 1/12। तो ये अमाउंट पता है कितना निकल करके आ रहा है, ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा 20, ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना 20। तो 1200 में से 20 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 11,980, ये अमाउंट निकल करके आ गया। चलिए उसके बाद क्या है और आगे आते हैं। तो कह रहा है डिस्काउंट पे हो गया और इमीडिएटली 31 मार्च ये तो हो गया। प्लांट रियलाइज 37,500, तो प्लांट हमको यहाँ रियलाइज़ हुआ कितने का 37,500, ये लो बच्चों ये लो। उसके बाद क्या रियलाइज़ हो रहा है, सर बिल्डिंग हो रहा है 60,000 का, तो बिल्डिंग यहाँ पर मैंने लिख दिया कितने का 60,000 का।
उसके बाद क्या रियलाइज़ हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए गुडविल का हमको पैसा यहाँ पर मिल जा रहा है, कितने का मिल जा रहा है, 9000 में मिल जा रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि बिल्डिंग गुडविल ऑफ 9000 एंड द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 6000, और बाकी का इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर कितने में बिक गया, 6750। ये बच्चों आपका बैंक पैसा आ गया टोटल 1,41,750, ये अमाउंट आ गया इस तरफ। और उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड ओल्ड प्रोप्राइटर रिटेन ऑफ कम्प्लीटली, अच्छा उसके बाद फ्रॉम द फर्म्स बुक नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 450, यानी उसको 450 वो जो है उसका वैल्यू मिल जाएगा। इट वाज टेकन बाय द बलबीर, ये कौन ले लेगा, बलबीर ले लेगा। तो ये आपका था बलबीर का, ये आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर के गया था, यहाँ पर वो लेकर के चला गया क्या, आपका एक टाइपराइटर लेकर के चला गया। टाइपराइटर कितने का, 450 का। तो अब दोनों इसका टोटल कर देंगे, तो इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो हो जाएगा 7200 इस तरफ आ जाएगा, यानी इसको और इसको जोड़ा, दो चीज़ वो लेकर के जा रहा है, इसका कुछ नहीं आया तो यहाँ पर 6000 मैंने भेज दिया। और फिर आते हैं इस तरफ, तो एक्सपेंसेस यहाँ पर कितना हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500, तो ये देखिए एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, और ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर हुए हैं मेरे कितने, 1500, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना, 1500। अब इसका करेंगे टोटल, तो बच्चों ये टोटल मैंने किया, तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा, इस तरफ आ रहा है आपका 73,000 आ रहा है, 73,405, ये अमाउंट आपका निकल करके आ गया। अब क्या करना है, बस अब यहीं पर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में अभी इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट आया कि लॉस आया। तो बच्चों हमने जब इसका टोटल किया तो इस तरफ का आपका निकल करके आ रहा है, इस तरफ का आ रहा है आपका 2,38,950, यहाँ पर भी लिख देंगे 2,38,950, और ये आपका प्रॉफिट निकल करके आ रहा है 47,045। उसके बाद ये हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसमें ए और बी में हाफ बढ़ जाएगा, 23,523। तो बच्चों ये था पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट, ये पूरा का पूरा आपका बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमको क्या करना होगा, अब चलिए हम लोग फटाक से इसको ट्रांसफर कर देते हैं सारी चीज़ें, है ना। तो अरविंद देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो सर अरविंद यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, तो अपने अकाउंट में आकर के क्या हो जाएगा, तो सर अपने अकाउंट में आकर के हो जाएगा अरविंद डेबिट, कितने से, 6000 से, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू रियलाइजेशन, कितने से, 6000 से। यहाँ पर भी देखिए ये भी हुआ है डेबिट, तो इसको हम लोग कर देंगे, इसको क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पर आकर डेबिट कितना, 7200 से, ये हो गया। उसके बाद फिर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर तो खैर कुछ हुआ नहीं, इस तरफ का हो गया। इधर आते हैं, अरविंद के यहाँ पर कितना हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, 7500 से हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, किसकी वजह से, तो बाई रियलाइजेशन, बताइए कितने से, तो 7500 से। बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर बात आपकी समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, और आते हैं नीचे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर बैंक और बैंक यहाँ पर आया हुआ है, तो बैंक यहाँ पर पहले तो डेबिट हुआ है, तो टोटल यहाँ पर कितना हुआ, 73405, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो अपने अकाउंट में आकर के क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर बाई रियलाइजेशन अकाउंट 73405। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर आकर हो जाएगा डेबिट टू रियलाइजेशन कितना हो जाएगा, 1,41,750। और यहाँ पर देखिए बच्चों प्रॉफिट को यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर डेबिट किया है, तो अपने में आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, और लिख देंगे यहाँ पर बाई रियलाइजेशन, कितना है, 23523 हो जाएगा, 23523 या 2 कर दीजिए, ₹1 उधर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये हो गया मेरा बच्चों, ये अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब इसको भी करते हैं टोटल, इसका बैलेंस निकालते हैं, तो आइए देखते हैं कितना बैलेंस आता है। तो इस तरह का टोटल किया तो आ गया आपका 53,523, इधर भी हो जाएगा 53,523, और ये बैलेंस निकल करके आ जा रहा है 44,898। उसी तरीके से इधर हम लोग कर देंगे, इधर का टोटल आपका निकल करके आ रहा है 46,022, इधर भी हो जाएगा 46,022, और ये आपका बैलेंस निकल करके आ रहा है 36,197। ये आ गया क्या, टू बैंक, और जो ही मैंने यहाँ पर बैंक लिखा फौरन यहाँ पर बैंक डेबिट हुआ, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, लिख देंगे बाई कैपिटल अकाउंट, बाई, क्योंकि जिस अकाउंट से आता है उसका नाम लिखते हैं बाई कैपिटल अकाउंट, किस किस का, ए का और बी का, कितना अमाउंट है, तो एक का है 44,898 और एक का आपका है 36,197। तो बच्चों हमने इसका किया टोटल, और टोटल करने पे जब मैंने इसका बैलेंस किया तो बैलेंस आपका आ जाएगा बिल्कुल इक्वल, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। देखते हैं टोटल इसका बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 73405 इस तरफ का आ रहा है 1,54,500, इस तरफ का भी आ रहा है, और इस तरफ का मैंने टोटल किया तो 1,54,500 इस तरफ का भी आ रहा है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे।
हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करिए। तो लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा हुआ है? अंजू, मंजू एंड संजू वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31st March 2019 देयर बैलेंस शीट वाज कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, कमीशन रिसीव इन एडवांस। अच्छा, कैपिटल अकाउंट्स अंजू, मंजू एंड संजू दिया हुआ है। कह रहा ऑन दिस डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, अंजू वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स, अंजू वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अंजू रियलाइज द एसेट्स एज फॉलो, डेटर्स 60,000, स्टॉक 35,500, investment 16,000, plant 90% of the stock of book value, expenses of realization amounted 7,500, commission received in advance was returned to customer after deducting 3,000, firm had to pay 8,500 for outstanding salary not provided for the earlier, or compensation paid to employee amounted to rupees 17,000. This liability was not provided for the in the above balance sheet. 20,000 had to be paid for provident fund, prepare the realization account, partners capital account, और हमको कैश अकाउंट यहाँ पर बनाना है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका मैंने बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद क्या बनाएंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आप बना दीजिए। मैंने कहा क्या बच्चों? तो आप लोगों ने कहा बना दीजिए कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ये लो भाई, पार्टनर कितने थे? 3 थे, तो 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, 1 2 3 4, ये आपका क्या? कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपको बनाना है कैश अकाउंट। ये लीजिए भाई, कैश अकाउंट। छोटा आदमी छोटी बात है कि नहीं? यस सर, कैश अकाउंट। कौन कौन है यहाँ पर पार्टनर? AMS। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखा हुआ तो लिख देंगे टू बैलेंस BD। बताइए कितना है? तो ये आपका है 60,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया 60,000। उसके बाद डेटर आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे टू डेटर। तो बताइए डेटर कितने के हैं? तो सर डेटर है 75,000 की, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? 75,000। उसके बाद टू स्टॉक मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? लिख दिया 40,000। ये लीजिए बच्चों, 40,000 का स्टॉक हो गया। टू इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लिख दिया कितना? लिख दिया, ये हो जाएगा आपका 20,000। उसके बाद आपका पड़ा हुआ है टू प्लांट, मैंने यहाँ पर प्लांट को लिख दिया। प्लांट कितने का है? तो सर प्लांट आपका 50,000। ये लीजिए, मैंने लिख दिया यहाँ पर 50,000। उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है? तो सर ये आपका है 3,000 का, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? 3,000। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब क्या करना है? अब इसके बाद हम लोग आते हैं इधर लायबिलिटी साइड में, और यहाँ पर लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं? तो ये हो गए आपके 50,000 के, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? 50,000। उसके बाद बाई बैंक लोन, यहाँ पर लिख देंगे बाई बैंक लोन कितने के हैं? तो हैं 35,000 के, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? 35,000। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये लायबिलिटी होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई EPF, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना है सर? 15,000, मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना? 15,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फटाक से हम यहाँ पर आएंगे, और क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कोई हाँ पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, तो बच्चों यहीं पर हम लोग लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये कितने का पड़ा हुआ था? ये आपका था 10,000 का, मैंने यहाँ पर 10,000 लिख दिया। उसके बाद आपका कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन जो है मैंने रिसीव किया कैसे? एडवांस में, तो ये भी लायबिलिटी होती है। यहाँ पर लिख देंगे क्या? बाई कमीशन रिसीव इन एडवांस कितने का है? 8,000 का। जब भी हम किसी से एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं ना एडवांस में, तो क्या होता है? मेरी एक लायबिलिटी हो जाती है। आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए। हाँ सर, ये बात तुमको पता है। उसके बाद फिर क्या लिखा? कैपिटल का बैलेंस लिखा हुआ, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस BD कितना है? 50,000। ये हो जाएगा आपका 50,000, और तीसरे का भी हो जाएगा आपका कितना? 30,000। अब क्या करना है? तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं फटाक से, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम लोग आते हैं, क्या लिखा हुआ? कह रहा है ऑन दिस डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, अंजू वाज अपॉइंटेड टू द रियलाइज एसेट्स, अंजू वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। चलिए ठीक है बच्चों, अंजू क्या कर रही है? सारा का सारा काम कर रही है। तो अब बताइए उसको क्या देना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा कमीशन। अब कमीशन जब देंगे तो बताइए एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अंजू कैपिटल। तो आइए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या? टू अंजू कैपिटल। ठीक है ना? कितना आएगा? तो जो भी अमाउंट आएगा, जितना एसेट्स रियलाइज करेगी उसका कितना परसेंट? 5%। तो आइए अभी हम लोग देख रहे थे कितने का एसेट्स रियलाइज कर लिया, फिर उसके बाद अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करके डाल देंगे। ठीक है ना? हाँ सर, ये सही है। अब हम लोग क्या करते हैं? तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से एसेट्स जो है रियलाइज हो रहे हैं। आइए क्या करना है, तो स्टार्ट करें। हाँ सर, स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक नहीं, कैश लिखें, बाई कैश, क्योंकि कैश अकाउंट हमने बनाया है, कैश अकाउंट। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कमीशन का कितना था? तो कमीशन का क्वेश्चन में कुछ बोला है कि नहीं बोला है? अच्छा, ये तो हो गया। कह रहा है कि डेटर्स कितने के 60,000, स्टॉक कितने के रियलाइज हुए हैं। तो चलिए सबका अमाउंट लिखते जाते हैं, कितना कितना कौन कौन रियलाइज हुआ है।
तो आइए डेटर आपके कितने रियलाइज़ हुए, तो सर डेटर से हमको मिला है 60,000। उसके बाद यहाँ पर डेटर के बाद आपका स्टॉक है, स्टॉक कितने का है, तो सर स्टॉक आपका है स्टॉक आपका पड़ा हुआ है 60,000, ये है आपका 35,500। उसके बाद आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट कितने का है, ये है आपका 16,000 का। उसके बाद प्लांट का 90% वैल्यू हो गया है, तो 50,000 का 90% हो जाएगा कितना, 45,000। ये हो जाएगा आपका कितना, 45,000। टोटल आ गया कितना, 1,56,500। ये बच्चों हमको एसेट्स क्या हुआ है, रियलाइज़ हुआ है। तो बच्चों जब एसेट्स रियलाइज होगा तो उस पर कमीशन कहा था देने के लिए ना, हाँ सर। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 1,56,500 का कितना 5% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7,825। ओके, हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। आइए बच्चों, उसके बाद आप क्या करते हैं, और कुछ लिखा हुआ है, एसेट्स तो मैंने सबका सब रियलाइज़ कर लिया, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाज रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000, यानी जो मैंने एडवांस लिया था ना यहाँ पर 8,000, हमने उसको वापस कर दिया, पेमेंट कर दिया, लेकिन कितना, सिर्फ 5,000। तो टू बैंक मैंने कर दिया, एडवांस जो मैंने रिसीव किया था कितना, सिर्फ 5,000, 3,000 डिडक्ट करके मैंने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। चलिए अच्छी बात है। और उसके बाद क्या कह रहा है, फर्म हैड टू पे 8,500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पे करना है। कितना करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट आपका, भले क्वेश्चन ने दिया होगा लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी तो देना तो पड़ेगा ही ना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिया था, तो 8,500 ये हो गया। कंपनसेशन पे टू एम्प्लॉयज़ अमाउंटेड टू 17,000, यानी हमको एम्प्लॉयज़ को जो है पे कितना करना है, 17,000, जबकि आपका प्रोविडेंट फंड कितना था, 15,000 था, तो क्या था, 15,000 था, लेकिन हमको पेमेंट कितना करना है, हम वो लिखेंगे। बताइए कितना है, तो सर 17,000 है। तो एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड था 15,000 का, देखिए है, लेकिन हम कितना पे करेंगे, 17,000, क्योंकि उन्होंने क्लेम कर दिया, तो भाई इतना तो करना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा, मजबूरी है। उसके बाद कह रहा है द लायबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द वेब बैलेंस शीट, 20,000 हैड टू प्रोवाइडेड प्रोविडेंट फंड दिस लायबिलिटी वाज, अच्छा ये तो हम भी जान गए, कह रहा है 20,000 हैड टू बी पेड फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और आपका बना दिया था बैंक अकाउंट। आइए बच्चों, अब क्या करना है, 20,000 का जो है प्रोविडेंट फंड हमको नहीं दिया हुआ, वो भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, प्रोविडेंट फंड कितने का, 20,000 का। उसके बाद बैंक लोन अब एक बचा हमारा, कहाँ बचा, ये देखिए बैंक लोन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बैंक लोन। याद रखिएगा ये जो 20,000 था ये भी हमको देना था, प्रोविडेंट फंड 20,000 का ये भी मुझको देना था, और ये 17,000 तो उन्होंने क्लेम किया, 17,000 और 20,000 और करना था, तो दोनों हो गया कितने, 37,000। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 20,000। प्रोविडेंट फंड कितना हो गया, 20,000। और एक का एक था एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड, देखिए ना क्वेश्चन में, ये 20,000 क्या है, हैड टू प्रोविडेंट फंड, ये कौन सा प्रोविडेंट फंड, और वो कौन सा था, वो था आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। तो ये भी एक लायबिलिटी थी, 20,000 की भी एक लायबिलिटी थी और वो भी एक लायबिलिटी थी, तो दोनों को मुझे पेमेंट करना, तो मैंने पेमेंट कर दिया। एक अमाउंट बचा आपका यहाँ पर, तो मैंने उसको लिख दिया, कितना यहाँ पर लिखा, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 35,000। और क्या है सर, क्रेडिटर भी तो है, हाँ मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, क्रेडिटर्स को भी तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, क्रेडिटर्स, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन हम देंगे तो जरूर देंगे। उसके बाद बैंक लोन, तो बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो क्या हम उसको बैंक लोन नहीं देंगे, जल्दी बताओ सर, बैंक लोन क्यों नहीं देंगे। तो बैंक लोन का कितना अमाउंट है, तो सर बैंक लोन का अमाउंट आपका है 35,000। वेरी गुड बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बैंक लोन का भी कितना, 35,000। क्वेश्चन नहीं कहेगा तब भी हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट तो करते ही करते हैं। समझ में आ गया ना, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। इसके बाद अब तो हमको कुछ करना ही नहीं है, आइए करते हैं फटाक से टोटल और देखते हैं क्या क्या अमाउंट निकल कर के आया है, किस तरफ का कितना आया है। तो चलिए बच्चों करते हैं टोटल, देखते हैं क्या हुआ है। तो मैंने टोटल किया तो आपका इस तरफ का आ रहा है, इस तरफ का आपका निकल करके आ रहा है कितना, 2,93,325। इधर भी लिख देंगे 2,93,325 और ये आपका लॉस निकल कर आ गया 53,825 और हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। बाई लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट किसको किसको, AMS को। इनके प्रॉफिट सीरीज में 2:1 में, तो एक आ जाएगा 21,530, इसका भी आ जाएगा 21,530 और इसका आ जाएगा 10,765। बच्चों अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर जो भेजना था सब भेज दिया। अब फटाक से इसको देखते हैं, इस तरफ खाली करेंगे फिर इस तरफ खाली करेंगे, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट अपना क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो सर यहाँ पर ना आपका कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो अपने में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लिख देंगे क्या, टू रियलाइजेशन कितना हुआ है, तो सर 1,56,500 इस तरफ हुआ है। और फिर उसके बाद ये देखिए लॉस को मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर क्रेडिट, तो जाहिर सी बात है इस तरफ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू रियलाइजेशन कितना कितना 21,530, उसके बाद 21,530 और ये हो जाएगा 10,665। ये आपका कितना है, 10,665
सॉरी 765, ये अमाउंट निकल कर आ गया। इस तरफ आते हैं फटाक से, अंजू का कैपिटल देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 7825। कहाँ से आया, तो लिख देंगे आप बाई रियलाइजेशन। कहाँ से लिख देंगे, बाई रियलाइजेशन। ये अमाउंट समझ में आ गया, हाँ सर ये कहाँ से आया ये पता चल गया। उसके बाद बैंक देखिए यहाँ पर डेबिट हुआ, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, लिख देंगे बाई रियलाइजेशन। बाई रियलाइजेशन बताइए कितने से हो रहा है टोटल। तो बच्चों ये मैंने टोटल यहाँ पर किया, टोटल तो मैंने इसका निकाला ही नहीं था, ये टोटल आ जाएगा आपका 1,35,500, 1,35,500। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1,35,000 और 500 यहाँ पर भी आ गया। अब क्या करना है, मैंने सब कुछ कर ही लिया है, तो ये तो क्लोज हो ही गया था। आइए अब इसको क्लोज करते हैं फटाक से, इसको क्लोज करते हैं। हाँ सर इसको क्लोज करिए फटाक से। तो मैंने जब इसको क्लोज किया तो ये आ गया 57,825। इधर भी लिख देंगे कितना, 57,825। और हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग लेस कर देंगे। अच्छा एक लॉस भी पड़ा हुआ था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए बैलेंस भी था ना, अरे हाँ तो उसको हमने बांटा ही नहीं था, तो वो भी बांट देंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस देखिए वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 1200 का 1200 और 600 देखिए आपका पड़ा हुआ है, तो आपका 3000 का पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैं भूल गया था उसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना। अब क्या करेंगे, तो चलिए फटाक से इसको हम लोग बैलेंस निकालते हैं। तो आ जाएगा टू कैश अकाउंट कितना यहाँ बैलेंस निकल करके आ रहा है 35,095। इधर हम लोग टोटल करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना, 50,000। यहाँ पे भी हम लोग ले देंगे कितना, 50,000। और ये बैलेंस आपका निकल करके आ रहा है 27,270। इसका टोटल करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 30,000, और इधर भी हम लोग ले देंगे कितना, 30,000। और यहाँ पर जो बैलेंस इसको लेस करने पे जो आ रहा है वो आ रहा है आपका अमाउंट 18,365। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने कैश लिखा, फटाक से मैं इस तरफ आऊँगा और लिख दूंगा बाई कैपिटल। बाई कैपिटल किस किस का, AMS। आइए बच्चों AMS का कैपिटल यहाँ पर लिखते हैं। तो एक का कितना है 35,095, और एक का है आपका 27,270, और एक का आपका 18,635। अब क्या करेंगे, बस अब इसका आप कर दीजिए टोटल। तो मैंने टोटल किया, अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो बिल्कुल हम लोग सही हैं। तो 2,16,500 यहाँ पर भी आ गया, और 2,16,500 इस तरफ भी आ गया, यानी हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन को सही किए। समझ में आ गया ना, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। आइए बच्चों करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट मेरा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC वर पार्टनरशिप हम 7:1 का रेशियो बैलेंस शीट पड़ा हुआ है, कितना बिल्डिंग प्लान और गुडविल। और गुडविल में देखिए, और फिर क्या लिखा हुआ है, X शेयर्स किसी कंपनी का जो है शेयर्स लिया गया है, 1000 शेयर्स वाई लिमिटेड कंपनी का लिया गया है, स्टॉक डेटर बैंक पेटेंट। उसके बाद अकाउंट ABC का क्रेडिटर्स पड़ा हुआ है, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ओके, इट वाज एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2019 एंड द टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन वर क्या है, A take over the building at an agreed amount to 31,500. B was carry on the business to take over the goodwill, stock and debtor at book value, the patent at 30,000 and plant at ₹5,000. He was also pay the creditors. अच्छा, C to take over shares in X Limited at ₹15 each and the share in Y Limited is to divided in the profit sharing ratio. ठीक है, show ledger account regarding the dissolution of the books of the firm. तो आइए बच्चों, हमको पता है कौन कौन सा अकाउंट देना होता है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ये लीजिए। अब बच्चों ये क्वेश्चन मैं बहुत फास्ट करूंगा, बहुत इजी है। तो ये मैंने बना दिया क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद क्या बनाना है, चलिए कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। 3 पार्टनर थे, तो लीजिए 3 पार्टनर का मैंने यहाँ पर अकाउंट बना दिया, 1 2 3। कौन कौन थे, ABC। ये आपका हो गया क्या, कैपिटल अकाउंट। और हम लोग फिर क्या बना लेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट है, तो हम लोग यहाँ पर खोल लेंगे बैंक का अकाउंट। ये लीजिए बैंक अकाउंट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं, फटाक से हम पोस्ट करते हैं। जो अमाउंट जहाँ जाना चाहिए फटाक से इसको भेज देते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जल्दी बताओ। तो कैश का आपका बैलेंस कितना पड़ा हुआ था, यहाँ पर लिख देते हैं टू बैलेंस BD 1210। उसके बाद सारे एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे क्या, टू बिल्डिंग। तो बिल्डिंग यहाँ पर कितने की है सर, 20,000 की है, ये लो भाई ये लो। उसके बाद टू प्लांट, प्लांट कितने का है, तो सर प्लांट आपका है 31,220। उसके बाद टू गुडविल, आप क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, और उसके बाद डिटेल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल कितने का है सर, 10,000 का है, तो मैंने ये लिख दिया है 10,000। उसके बाद क्या है, टू गुडविल के बाद टू शेयर इन X लिमिटेड, भैया ये भी तो हमारा एसेट्स है, कितना 2,400 का। और टू शेयर इन Y लिमिटेड यहाँ पर कितने का है, तो सर यहाँ पर पड़ा हुआ है आपका 10,000 का। मैंने कहा ये लो भाई ये लो। उसके बाद क्या करना है, डेटर आपके पड़े हुए हैं, तो टू डेटर हमारे कितने हैं, 8740। उसके बाद हमारा क्या पड़ा हुआ, स्टॉक। तो ये लियो बच्चों स्टॉक मेरा कितने का है, तो सर स्टॉक है 11,240 का। ओके,
उसके बाद मेरा पेटेंट, तो लिख देंगे क्या, टू पेटेंट, और पेटेंट आपका कितना है 38,080 का है। ओके सर, इतना होने के बाद हम आते हैं फटाक से इस तरफ, लिखते हैं बाई क्रेडिटर्स। सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट भेज रहा हूँ बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ करके ऐसे ही में अपने खुद करिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ सर, उसके बाद बाई कोई भी रिजर्व होता है हम लोग यहाँ भेज देते हैं, तो रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन कितने का है, 20,000 का, ठीक है ना। हाँ सर, अब देखिए बच्चों, ए जो है क्या क्या लेकर के जा रहा है, बी क्या क्या लेकर के जा रहा है, उसके बाद सी क्या क्या लेकर के जा रहा है, यही बस यहाँ पर करना है। तो आइए वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर, कौन क्या लेकर के जा रहा है, ठीक है ना, और किसको पेमेंट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर बाई क्या लिखेंगे, एस कैपिटल, बाई बीस कैपिटल, और बाई सीस कैपिटल, बाई सीस कैपिटल। बस यही बताना है, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए ए क्या लेकर के, ये क्या क्या कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सर ये जो है ना बिल्डिंग का ये कितना ये लेकर के जा रहा है, ये 10,000 का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 10,000। अच्छा, शेयर्स भी लेकर के जा रहा है ना, शेयर्स इन, किसका शेयर्स है, तो शेयर्स इन वाई लिमिटेड। तो 10,000 का अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 10,000 का 7/10 करेंगे तो पता है कितना आएगा, तो ये सॉरी बिल्डिंग आपका है यहाँ बच्चों 31,500 क्या है, बिल्डिंग का है। उसके बाद शेयर्स आप जब निकालेंगे तो 10,000 का 7/10 करेंगे तो कितना आएगा, 7,000 ये हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें लेकर के जा रहे हैं भाई साहब। उसके बाद बी क्या क्या लेकर के जा रहा है, तो बी देखिए क्या, शेयर इन वाई लिमिटेड, इसका अमाउंट आ जाएगा शेयर इन वाई लिमिटेड। तो शेयर इन वाई लिमिटेड में ये कितना है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी इसको मिलेगा कितना, 2,000। 10,000 का 2/10 करेंगे तो 2,000 आएगा। गुडविल लेकर के ये जा रहे हैं भाई साहब, कितने का है, 10,000 का, ये लो भाई 10,000 मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद स्टॉक लेकर के जा रहे हैं, स्टॉक कितने का है सर, स्टॉक आपका पड़ा हुआ है, मैंने कहा बोलो बच्चों, तो स्टॉक आपका है 11,240, तो हो जाएगा 11,240 का लेकर के जा रहे हैं। उसके बाद डेटर को भी ये लेकर के जा रहे हैं 8740। अच्छा, उसके बाद क्या है, पेटेंट 30,000, सब यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, जो लेकर के जो जा रहा है 30,000। उसके बाद प्लांट यहाँ पर है इसका कितना, 5,000। तो ये था इसका। और देखिए ये क्या कर रहा है, ये पेमेंट करने के लिए कह रहा है क्रेडिटर्स को, तो टू बीस अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए कह रहा है 11,210, ठीक है ना। अब हम लोग कर देंगे देखिए सी के बारे में। तो सी देखिए शेयर मिल रहा है इसको, शेयर इन एक्स लिमिटेड का पूरा, यानी 100/50 पूरा लेकर के जा रहा है 100/15 में, यानी इसको ये हो जाएगा आपका 1,500 पूरा लेकर के गया था शेयर, जितना शेयर्स था 15 रुपये में खरीद लिया। उसके बाद शेयर्स इन वाई लिमिटेड, उसमें मिलेगा इसको 1/10, तो शेयर इन वाई लिमिटेड में कितना मिलेगा इसको, तो सर मिलेगा 1/10, तो हो जाएगा आपका 1,000। तो आइए बच्चों टोटल करते हैं। तो इसका मैंने टोटल किया तो अमाउंट इस तरफ का निकल करके आ गया 38,500। इसका हमने जब टोटल किया तो अमाउंट निकल करके आ गया 66,980, और इसका जब मैंने टोटल किया तो अमाउंट निकल करके आ गया आपका 3,700, ठीक है। हाँ सर, ये बात आपके समझ में आ गई। सब एसेट्स ऐसे ही खत्म हो गया, सब कोई ना कोई लेकर के चला गया। तो चलिए आइए टोटल करते हैं। तो हमने जब इसका टोटल किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इस तरफ का आ गया 1,42,890, इस तरफ भी आ गया 1,42,890, और ये आपका निकल करके आ जाएगा 3,700 का। ये हो गया आपका लॉस, ये आपका आया था सॉरी 2,500 है ये, तो 3,700 लॉस हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किस किस में, ए बी और सी में। तो कितना कितना बटेगा, तो 7:2:1, तो 2,590, ये आपका आ गया 740, और ये आपका आ गया 370। आइए बच्चों फटाक से हम लोग कैपिटल अकाउंट में फॉरन ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर देखें ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, यहाँ पर क्रेडिट हुआ है तो अपने में आकर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डेबिट। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैलेंस बीडी लिखना चाहिए था, बाई बैलेंस बीडी यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था। तो कितना है 1,2410, इधर आपका है 8,650, और ये आपका 8,620, ये आपका बैलेंस था। अब आइए इसको लिखते हैं फटाक से। ये देखिए यहाँ पर क्रेडिट हुआ तो अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से होगा, 38,500, ये हो जाएगा आपका 66,980, और ये हो जाएगा आपका 2,500, ठीक है ना। कहाँ से आया है, तो आया है ये टू रियलाइजेशन से। फिर देखिए लॉस भी यहाँ पर बटा हुआ है ना, हाँ सर, तो ये टू रियलाइजेशन फिर से कितना यहाँ पर आया है, तो 2,590, एक का कितना आया है 740, और एक आया 370, ये अमाउंट निकल करके आया है। उसके बाद देखते हैं इस तरफ का, देखिए ए का कैपिटल यहाँ पर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बाई रियलाइजेशन किसका है, बी का है सॉरी, तो बी में कितना हो रहा है, तो सर बी में हो रहा है 11,210, ये अमाउंट हो गया। अब चलिए इसका टोटल करते हैं, बैलेंस भेज देंगे इसका कहाँ पर, बैंक अकाउंट में। तो आइए टोटल करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इस तरफ का मैं करूँगा टोटल, तो आपको पता क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है, इस तरफ का आ रहा है ज़्यादा, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 41,090, इधर भी लिख देंगे कितना 41,090, कम कितना पड़ रहा है पता है 28,000, इसको इसमें से मैंने लेस किया, यानी इसको लेस किया,
मतलब 41,090 में से लेस किया मैंने 12,410 को, तो पता कितना अमाउंट निकल कर आ रहा है 28,680। ये लिख देंगे क्या, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका हम लोग टोटल करेंगे तो सर इस तरफ का आ रहा है ज़्यादा 67,000। अभी हम लोग बैंक अकाउंट लास्ट में बना लेंगे। 67,720 यहाँ पर मैंने किया, तो इधर भी आ जाएगा 67,720। यहाँ पर भी ये आपका डिफरेंस निकल कर आया, इसमें से इसको मैंने लेस किया तो आ गया 47,860। इसका मैंने टोटल किया तो इस तरफ का देखिए सी का जो है क्रेडिट वाला बैलेंस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आइए देखते हैं। तो सर इस तरफ का है 80,620। यहाँ पर भी लिख देंगे कितना, 80,620। और ये आपका आ जाएगा बैलेंस कितना, इस तरफ का आ रहा है 77,750। ये आपका क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम लोग क्या, टू बैंक। अब आइए बच्चों, जहाँ जहाँ बैंक आया उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कहीं बैंक तो दिखाई नहीं है, यहीं पर बैंक हमको दिख रहा है। तो अब आइए बैंक यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट हुआ है, तो इसके अकाउंट में आकर यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई कैपिटल, वो भी किसका, बाई कैपिटल सी का, कितना 77,750 इसका आ जाएगा। उसके बाद क्या लिख देंगे, टू कैपिटल, वो भी किसका, जल्दी बताओ। तो सर टू कैपिटल हम लोग करेंगे ए का और बी का, वेरी गुड। इतना यहाँ पर क्रेडिट हुआ है बैंक, तो यहाँ पर आकर के डेबिट हो जाएगा कितना, 28,680 और एक आ जाएगा 47,860। अब मैंने जब इसका किया टोटल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा कितना, दोनों तरफ आपका निकल करके आ गया 77,750 इधर भी आ गया और 77,750 इस तरफ भी आ गया। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग करते चलें, फिर खुद से प्रैक्टिस करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।